जी। अब आज जो लेक्चर है हमारे पास ये हमारे पास होगा। हम इसमें जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बोर्ड कन्फर्मेशन। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बोर्ड दो किस्म की होती हैं हमारी। हमने साइक्लो अल्केन्स के टॉपिक में इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। एक होती है हमारे पास टिपिकल बोर्ड कन्फर्मेशन कि जो कुछ इस तरीके से होती है। राइट। और हमारे पास एक और कन्फर्मेशन होती है बोर्ड की, वो कुछ इस तरीके से होती है। तो ये जो है हमारे पास जो ब्लू से जो बोर्ड बनाई गई है ये ट्विस्ट बोर्ड कहलाती है। राइट। और इसी तरीके से हमारे पास एक अदर चेयर कन्फर्मेशन होती है। अच्छा, हमारे पास हाफ चेयर कन्फर्मेशन भी होती है। ये सारी की सारी जो कन्फर्मेशंस हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स की या किसी साइक्लोअल्केन्स की, ये इंटर कन्वर्टेबल होती हैं आपस में। तो इंटर कन्वर्टेबल से मुराद कि जब कोई सैंपल आपके पास मौजूद होता है तो वो ओपन चेन फिशर प्रोटेक्शन भी शो कर रहा होता है, फिर वो क्लोज चेन में बनता है। क्लोज चेन बनने के बाद वो बोर्ड कन्फर्मेशन भी शो करेगा, वो ट्विस्ट बोर्ड भी कन्फर्मेशन शो करेगा। वो कुछ टाइम यानी कि तो हमारे पास जो और वो चेयर भी शो करेगा और हाफ चेयर भी शो करेगा। तो हमारे पास जो कन्फर्मेशन हैं इतनी सारी, ये सारी की सारी कन्फर्मेशन जो हैं ये इक्विलिब्रियम में होती हैं। और कुछ कन्फर्मेशन ज़्यादा डोमिनेट कर रही होती है और कुछ कम कर रही होती है अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज। तो हमारे पास जो चेयर कन्फर्मेशन है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन होती है। तो ज़्यादातर टाइम आपका जो मॉलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो इस कन्फर्मेशन में मौजूद होता है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस बात की? अच्छा, ये जो बोर्ड मैंने बनाई है, ये वाली बोर्ड जो है आपकी, ये कन्फर्मेशन एनर्जी वाइज अगर हम बात करें तो ये ज़रा अनस्टेबल होती है, ज़्यादा एनर्जी रखती है अपने अंदर। और ये जो ट्विस्ट बोर्ड है इसमें जो है एनर्जी थोड़ी सी कंपेरेबल अगर हम करें नॉर्मल बोर्ड से थोड़ी सी कम होती है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अभी मैंने पीछे एक आयन पढ़ा था और ये जो आयन था हमारा, ये आयन एक कन्फर्मेशन में हमने बनाया था और वो कुछ इस तरीके से था। हमारे पास ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा था हमारे चेयर में। राइट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। बहुत सिंपल हमारे पास ये आयन था और इस आयन का हमने एक नाम भी देखा था। हमारे पास ऑक्सी कार्बेनियम आयन। तो ये जो हमारे पास आयन था, इसकी अगर हम चेयर कन्फर्मेशन से बोर्ड कन्फर्मेशन बनाएं, ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन, तो वो कुछ इस तरीके से बनती है। ऑक्सीजन से शुरू करना, डबल बॉन्ड बनाना, और ये जो डबल बॉन्ड है इसके अराउंड आपने अब ट्विस्ट करना है मॉलिक्यूल को। तो इसको बनाने का सिंपल तरीका क्या होता है कि आप थोड़ा सा स्पेस दे दो, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के दरमियान थोड़ा सा स्पेस देकर बना दो इसको। ठीक है, और फिर ये एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए जो कि टच ना कर रही हो आपके डबल बॉन्ड से। ठीक है जी, दैट्स इट। यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दो। अब आपका जो H2O है जब ऐड होता है आपके इस ऑक्सी कार्बेनियम आयन में, तो सॉरी प्लस लगा दिया, H2O जो है ये अब ऐड हो सकता है फ्रॉम दिस साइड, राइट, और H2O ऐड हो सकता है फ्रॉम दिस साइड एज वेल। ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो कन्फर्मेशन है चेयर कन्फर्मेशन, ये एनर्जी में कम है, यानी कि इट इज़ मोर स्टेबल। राइट, ये जो हमारे पास कन्फर्मेशन है चेयर वाली ऑक्सी कार्बेनियम आयन की, ये मोर स्टेबल है। लेकिन ये जो हमारे पास कन्फर्मेशन है ये थोड़ी सी एनर्जी में ज़्यादा है, इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। राइट, तो अब अगर यहाँ से हम एक एनोमर बनाते हैं इस पाथवे से कि जब आपका H2O अटैक कर रहा था ऑक्सी कार्बेनियम आयन में, तो उस टाइम पर वो ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन में था, ट्रांजिशन स्टेट में था। तो हमारे पास जो एनोमर बनता है वो कौन सा बनेगा? और जब हमारे पास H2O अटैक करता है उस कन्फर्मेशन के वक्त
कि जब ऑक्सी कार्बेनियम आयन हमारे पास चेयर कन्फर्मेशन में होता है तो कौन सा एनोमर बनेगा। तो यहाँ पर अब हमको इसको ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर आते हैं, ज़रा प्रैक्टिकल रिएक्शंस में। बहरहाल तो यहाँ हमारे पास जो है जब भी आपका ऑक्सी कार्बेनियम आयन पर चेयर कन्फर्मेशन से अटैक होता है तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो ट्रांसफॉर्म होगी प्रोडक्ट में, तो वो अल्फ़ा एनोमर देगी आपको, ठीक है। और जब आपके पास ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन बनती है और ऑक्सी कार्बेनियम आयन की और फिर वाटर उस पर अटैक करता है तो हमारे पास बीटा कन्फर्मेशन बनती है, राइट। तो अब हम इसको ज़रा अप्लाई करते हैं अपने कुछ मैकेनिज़म्स पर जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें। अब हम इसको अप्लाई करेंगे और फिर इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। पहली बार हमने जो रिएक्शन करना है हम ऑलरेडी वो कर चुके हैं, उसको हम दोबारा से जो है रिव्यू करते हैं। और वो रिएक्शन सिंपल रिएक्शन था हमारा आइसोमेरिज्म का इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट, एक्वस एसिडिक एनवायरनमेंट। तो हमारे पास सबसे पहले क्या था, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सी कार्बेनियम आयन, उसको बनाने का तरीक़ाकार हमने देखा, वो कुछ इस तरीके से था। ऑक्सीजन विद अ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड हेयर, और भी इसकी आपने चेयर बना देनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने कहा कि ये जो है आपका चेयर कन्फर्मेशन से ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ऑक्सीजन से शुरू करना है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाना है, स्पेस देकर आपने कार्बन को शो करना है ऐसे करके, और फिर आपने सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बीच में ड्रॉ करनी है यू, और फिर आपने इसमें बना देना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा देना। अब H2O दो तरीक़ों से अटैक कर सकता है और ट्रांजिशनल स्टेट बननी है हमारे पास। H2O कैन अटैक फ्रॉम हेयर, right, and H2O can also attack from here। तो अब जो ट्रांजिशनल स्टेट हमारे पास जो है इस केस में बनेगी, इस केस में वो कुछ इस तरीके से होगी, और जो ट्रांजिशनल स्टेट हमारी इस केस में बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। बोर्ड की जो ट्रांजिशन है, ट्विस्ट बोर्ड की अगर हम सही बोलें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये है हमारे पास डबल बॉन्ड जो कि अब डिसॉल्व हो रहा, इस पर हमने स्पेस देके ये बनाना है, और अब यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो है OH2, राइट। तो हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इट इज़ हायर इन एनर्जी, ये एनर्जी में ज़्यादा है, मैं पहले डिस्कस कर चुका। जो सेकेंड केस में हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास छोटी सी मिस्टेक हुई, मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड को ऐसे नहीं शो करना, मुझे यहाँ डबल बॉन्ड को ऐसे शो करना, यूँ। अब जो है यहाँ से आपका जो है अटैक हो। फिर ऐसे केस में हमारे पास अब जो है ट्रांजिशन स्टेट से जो अब प्रोडक्ट बनना है, इस वाली केस में जैसे मैंने ऊपर बता चुका हूँ, बोर्ड से जब आपका ट्विस्ट बोर्ड से सही बोलें तो बीटा एनोमर बनता है, तो आपने यहाँ पे बीटा एनोमर बहुत खूबसूरती से बना देना है, राइट। ये हमारे पास बन गया बीटा एनोमर, और यहाँ से हमारे पास जो एनोमर बनेगा वो होगा अल्फा एनोमर। मेक सेंस, राइट, अल्फा एंड बीटा। अब हमारे पास बहुत सिंपल, हमने यहाँ पर भी डिस्कस कर ली इन बातों को। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक में हमने इसको अब दोबारा से इस्तेमाल करना है इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक कंट्रोल्स, और हमने न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स करने हैं। अब हम रिएक्शंस पे आ रहे हैं, उनके मैकेनिज्म्स पे आ रहे हैं, और ये सारी बातें जो हमने अभी डिस्कस करी ये अब हेल्प करेंगी हमको ये सारी बातें समझने में, ठीक है।